और इस समय आप ये सीधी और बड़ी खबर देख रहे हैं IBN 24 पर। करनाल पुलिस ने एक मामले में बड़ी सफलता हासिल की है, क्योंकि 16 मुकदमे दर्ज होने के बाद भी जो आरोपी करनाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे, उन 2 आरोपियों को करनाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोरी के 16 मामले निपटाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस समय मैं करनाल के SP ऑफिस में मौजूद हूं और इसी जगह पर DSP राजीव कुमार अभी हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि आखिर ये 2 आरोपी कौन थे, किस वजह से ये चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। बताया ये जा रहा है कि ये दोनों ही आरोपी सट्टा खेलने के आदी थे और सट्टा खेलते हुए सट्टा खेलने के लिए ये 16 वारदातों को, चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके थे, जिसमें इन्होंने किसानों के खेतों में जाकर जो उनके ट्यूबवेल होते हैं, उनकी तारें होती हैं, उसे निकाल लेते थे और उसके बाद उन्हें जाकर बेच दिया करते थे कबाड़ के भाव। यानी जिन तारों को आप लाखों रुपए में खरीदते हैं, ये सैकड़ों हजारों रुपए में उन तारों को बेच दिया करते थे। करनाल पुलिस के रडार पर वो लोग भी आने वाले हैं जिन लोगों ने इन आरोपियों से चोरी की तांबे की जो तार है वो खरीदी थी, जो कुछ सामान ये चोरी करते थे वो खरीदा था। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। करनाल के DSP राजीव कुमार हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। तो हमारे साथ करनाल पुलिस के DSP हैं, DSP राजीव कुमार। DSP साहब, ये क्या मामला था, कौन ये आरोपी हैं, क्या क्या इनके ऊपर आरोप है और कुल कितने मामलों में ये वांछित थे जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया है? पिछले काफ़ी समय से जो हमारा देहाती एरिया पड़ता है, किसान साथियों की शिकायत आ रही थी कि जो उनके ट्यूबवेल पे मोटर होती है उसकी वायर काट लेते हैं, जिससे उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसी कड़ी में जो इस तरह की वारदात हो रही थी उसका अभियोग जो उनकी तफ्तीश जो है माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इंचार्ज बर्गलरी स्टाफ हैं इंस्पेक्टर सतबीर, उनकी टीम को सौंपी गई। तो उस पर कार्रवाई करते हुए इन्होंने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जो मैं फॉर रेफरेंस, एक संजय है, बड़ा गांव का रहने वाला है, दूसरा व्यक्ति अमरजीत है, मंगलपुर का रहने वाला है। इन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जब उनसे गहनता से पूछताछ की गई तो ये सामने आया कि लगभग 16 के करीब वारदात इन्होंने कर रखी है। जो हमारा करनाल डिस्ट्रिक्ट का देहाती एरिया है उसमें आप कुंजपुरा, इंद्री, निगदू, निसिंग और सदर का एरिया है, इन सब थानों में मिला के कुल 16 वारदात इन्होंने कबूली है। और पुलिस ने इनको कुंजपुरा एरिया से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके रिमांड, इनका 3 दिन का रिमांड लिया गया था और उस रिमांड की ड्यूरेशन में इनसे एक मोटरसाइकिल जिस पे ये रेकी करते थे दिन में और रात को ये अपना उसको वारदात को अंजाम देते थे, वो प्लस जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं चोरी में इस्तेमाल, और 59,500 रुपये की राशि, लगभग 60,000 रुपये इनसे बरामद की है और इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। तो सर, जो ये वारदात करते थे, प्राइमा फेसी रीजन क्या सामने आया, क्या कारण था जिस वजह से चोरी की वारदातों में इन्वॉल्व थे? प्रारंभिक पूछताछ में वैसे ये कोई काम धंधा नहीं करते, दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, परंतु ये नशे और सट्टे की आदत है इनको, उसी के लिए ये माल चोरी करके और यूपी के एरिया में ये उनको सेल कर देते थे। जो कबाड़ी है उसको बेच के वहाँ से पैसे ले लेते थे और अपनी इन्हीं आदतों का जो खर्चा होता था उसको उठाने के लिए चोरी का काम करते थे। कोई हिस्ट्री शीट भी है सर इनकी, या फर्स्ट टाइम ही पकड़े गए और 16 वारदातें इन्होंने इकट्ठी की है? अभी इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें इन्होंने ये 16 वारदात करनी कबूली है। क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका अभी तक सामने नहीं आया, परंतु जो रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है कि इनका कोई क्रिमिनल केस है या नहीं। तो सर, जिन लोगों को ये बेचते थे ये सारा सामान, क्या वो भी रडार पे है पुलिस के? ऑब्वियसली अगर कोई चोरी का सामान खरीदता है बिना वेरीफाई करे तो वो भी इसमें अपराध का दोषी माना जाता है। तो जो ये 2 व्यक्ति हैं जहाँ ये बेच के आते हैं, यूपी का एरिया मैंने बताया है, वहाँ पे किसी कबाड़ी को बेच के आते थे, उसकी धरपकड़ के लिए भी पुलिस प्रयास कर रही है। तो जिस सर थाने में FIR दर्ज थी, क्या वो भी प्रोटेक्शन वारंट पे लेके पूछताछ अलग से करेंगे? हाँ, ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अभी एक अभियोग में गिरफ्तार किया है, बाकी जो अन्य अभियोग हैं उसमें संबंधित थाना की जो स्थानीय पुलिस है वो ऑनरेबल कोर्ट में एक प्रोडक्शन वारंट की एप्लीकेशन देके और शामिल जांच करके इनको न्यायिक प्रक्रिया पूरी की। सर, हर क्रिमिनल को लगता है कि वो क्राइम करेगा और पकड़ा नहीं जाएगा, ऐसे क्रिमिनल्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे करनाल पुलिस की तरफ से? नहीं जी, बदमाशी 2 ही दिन की होती है, चाहे वो बदमाश हो चाहे क्रिमिनल हो, और अल्टीमेटली मतलब वो रडार पे आ ही जाता है, कोई ना कोई एविडेंस पीछे छोड़ देता है। अभी इसी में देख लीजिए, लगभग 16 वारदात ऐसी थी जो इन्होंने करके और ये फ्री घूम रहे थे, परंतु अब जब पकड़े गए हैं तो वो सारी वारदात धीरे धीरे अपना ट्रेस हो रही है। 16 वारदात कबूल हो गई हैं। इसके अतिरिक्त भी हमारी अपराध यूनिट माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में दिन रात काम करती हैं, सभी SHO काम करते हैं
और लोकल जो पब्लिक है, हमारे इंटेलिजेंस का नेटवर्क भी होता है, वो हमें बड़ी मदद करते हैं, जिससे कोई ना कोई सुराग मिल जाता है और आरोपी तक पुलिस को पहुंचने में मदद मिलती है। अगर सर किसी के पास कोई जानकारी हो कि कोई चोरी में या क्रिमिनल किसी केस में इन्वॉल्व है तो कंट्रोल रूम में जानकारी दे तो नाम गुप्त रखा जाता है, कई बार लोग इसी वजह से जानकारी नहीं देते, नाम सामने ना आ जाए। ऐसा कोई इंसिडेंट मेरी नॉलेज में भी नहीं है। आप ही बता दीजिए कि पुलिस को अगर कोई सूचना देने वाले को कोई आज तक नुकसान हुआ हो, अगर कोई सूचना वेरीफाइएबल है, कई बार लोग रंजिश में सूचना देते हैं, वो गलत है, परंतु अगर वेरीफाइड सूचना है और वो सही माध्यम से सही अधिकारी को दी जा रही है तो उस पर एक्शन जरूर होता है और 100% होता है। धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आपकी सीधी और बड़ी खबर देख रहे हैं IBN 24।